गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। भरोसा करता हूं कि आप लोग इस लॉकडाउन में जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत ही बच्चे से लगातार प्रश्न आ रहा था कि सर इस कोरोना काल में हम कैसे शिक्षा ग्रहण करें और किस तरह से पढ़े कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो। आज हमारे बीच रूम तक हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं जिनका नाम है अमित कुमार, जिन्होंने 10th क्लास में इस बार बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया है। तो हम बुलाना चाहूँगा अमित कुमार को कि आप आइए और आपका जो समस्या है सभी के बीच शेयर करने की कोशिश करें। चलिए, अमित जी आ चुके हैं। यही अमित कुमार है जिन्होंने 10th क्लास से बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया और आज 10th क्लास में जिन्होंने साबित कर दिया कि सर हम में भी जज्बा है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और आपको बता दो कि एक गांव स्तर में गांव में रहते थे, लेकिन गांव से शहर आए और यहाँ तक कि उन बच्चे जिस तरह से मेहनत किए अपने गांव में एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चलिए बोलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि विद्यार्थी अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं उसको आलस क्यों आता है? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। अगर बच्चों पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसे आलस क्यों आता है? सबसे पहले बताते हैं आपको, आलस करना तो बुरी बात भी नहीं है और सही बात भी नहीं है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए होना चाहिए जिज्ञासा। यदि आपको जिज्ञासा हो कि हमें ये काम करना हो, निश्चित रूप से आप करेंगे। लेकिन खास तौर से ये हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जब बच्चा, आप कोई फिल्म देखे हैं? सर हम जरूर देखे हैं। और एक दो फिल्म का नाम बताइए। जैसे सर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमको खुद आलस आता है। आपको खुद, आप कोई फिल्म देखे हैं? सर हमको अपने पे महसूस हुआ कि हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं हमको आलस आता है। मैं अपने गांव आर में देखते, मेरे दोस्त आर देखते वो भी बोलते, इसीलिए सर आपके कमेंट भी सारे किए थे, इसीलिए आपके तक हम पहुंचे, इसीलिए आपको मैं डायरेक्ट आपके पास आ गए। पढ़ने से पहले आप पढ़ने बैठते, उससे पहले आप सबसे पहले खुद को ये जिज्ञासा कर लीजिए कि हमको पढ़ना। अपने माइंड को सेटअप कर लीजिए कि अभी जो हम करने जा रहे हैं तो हमको पढ़ना। अपने ब्रेन को सीधा उस ओर झोंकिए कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास कोई फोन है, किसी प्रकार का उपकरण है, तो उसे आप अपने पास से दूर हटा लीजिए। यदि फोन है तो फिर आपके फोन में व्हाट्सएप मैसेज आया, इंस्टाग्राम का मैसेज आया, तो फिर आप उस पर प्रति लग जाते हैं, वहां पे आपका लिंक टूट जाता। आप एक बात बताइए, जब आप मंदिर जाते हैं तो बताइए उस समय आपको आलस लगता है? नहीं सर। क्यों लगता है? क्योंकि मंदिर जाते थे मेरा ध्यान एक ही रहता है कि भगवान के पास पहुंचेंगे और वहां प्रणाम करके निकलेंगे। रहता कि नहीं रहता? ठीक उसी तरह जब आप पढ़ने बैठे तो अपने आप में एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि हमको 1 घंटा पढ़ना है। यदि टाइम टेबल फिक्स किए तो निश्चित रूप से आप उस समय तक में पढ़ेंगे। यदि उस समय आप टाइम टेबल फिक्स नहीं किए और सीधी रूप से पढ़ने बैठ गए, वैसे कि रोज आए मुंह कान नहीं धोए और पढ़ने के लिए बैठ गए, तो निश्चित रूप से आपको आलस आना जरूरी है। जैसे मान चलिए आप कहीं से आ रहे हैं, अगर कहीं बेड पर बैठ गए तो निश्चित रूप से आपको थकावट महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं तो जाइए नल के पास जाइए, मुंह कान को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए और टाइम सेट कर लीजिए कि हमको 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर 1 घंटा आप पढ़ते हैं ससरी लगा के, उसमें जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नोट करके उसको देखिए और अब जब आप क्लास में जाते हैं या आपकी दीदी है, भैया है, पापा मम्मी है, उससे पूछिए। जब क्लास में जाते हैं तो सर पूछिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो निश्चित रूप से आपका आलस दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ है? हमारा ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर बच्चों को, विद्यार्थी को, जो सर अक्सर 10th वाले बच्चों को ये होता है जो मैथ से ही ज़्यादा डर लगता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों को मैथ से क्यों डर लगता है? अक्सर 10th वाले स्टूडेंट से होता है। बिल्कुल सही बात है। 10th वाले हो या 12th वाले हो या 11th वाले बच्चे हो, आप भी 10th तक पढ़े इसलिए 10th तक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैंने देखा है कि 11th 12th या कंपटीशन का कोई बच्चा तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से मैथ का डर होता है। क्यों डर होता है? सबसे पहले
यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें होता फार्मूला। हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला जो सर लिखाते हैं उसको रट्टा मार लेते हैं, उसको रट्टा नहीं मारना। आप एक बात बताइए, क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते, कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं। जब क्रिकेट आप खेलते हैं उस समय कभी ये जाने हैं कि बॉल उधर से आएगा तो हमको कोई सिखाएगा बॉल को पकड़ने जाएंगे? जैसे बॉल आता है आप उसको और दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जैसे कोई बल्लेबाज बॉल को मारता है तो आपके दिमाग में तुरंत सेटअप हो जाता है कि बॉल उस ओर जाएगा, यदि वहां पर हम रहते तो पकड़ लेते, या मेरे ओर आ जाता हम कैच कर लेते, होता है ना। तो उसी तरह से आप, बच्चा क्या करता है कि जिज्ञासा नहीं बनाता कि हमको मैथ पढ़ना है। आप मैथ को पढ़िए इस तरीका से। सबसे पहले आपको जोड़ घटो गुणा भागा सही तरीका से आना चाहिए। यदि इसमें किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से मैथ समझ में नहीं आएगा। जहां तक बात है फार्मूला कैसे याद करें, हर एक फार्मूला एक कंसेप्ट बेस होता है। यदि फार्मूला में आप ये देखते हैं कि ये फार्मूला किस में लगने वाला है, किस चैप्टर का ये फार्मूला है, और उसको सरसरी निगाह से इसको इस तरह से लेना है कि इस फार्मूला के हर एक टर्म को जाने। अगर उस फार्मूला के टर्म को आप जान लेंगे और उसके पॉइंट को उसमें सेट, उसके डिजिट को उसमें सेट करने के लिए जान गए तो निश्चित रूप से आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। आपको ये बता दूं, अभी आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर होता है। इंग्लिश कितना लेटर था? 26। वह यदि हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 52 लेटर हो जाता है, होता कि नहीं होता? 52 अक्षर होता है। वही यदि अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं, इसमें आपको सिर्फ 10 डिजिट पढ़ना पड़ता है। बताइए इसमें कौन आसान लग रहा है आपको? मैथ आपको आसान लगा। अब इसमें 10th कौन को, 0 को आपको को पढ़ना होता है, 1 को, 2 को, 3 को, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताइए एक 0 से लेकर 9 ही तक जानना होता है ना। बात बाकी तो इसके सहायता से आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें आता है फार्मूला, तो फार्मूला के हर एक टर्म को जानिए। तो अगर हर फार्मूला के हर एक टर्म को जान लेते हैं तो निश्चित रूप से मैथ से डर लेता है। उसमें ये देखिए जिज्ञासा बनाइए। मैथ को अगर एक बार नहीं पढ़ा, एक बार में नहीं बना, उसको बार बार समझिए अभी ये कह क्या रहा। जैसे आप लोग एक बात बताइए, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, आप शायरी सुनते होंगे, शायरी सुनते हैं। अब एक चीज बताइए, शायरी में हर एक चीज छुपा होता कि नहीं? मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, तू मुझे धोखा दिया है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज न कल तुझे भी धोखा दूंगा। बोलता कि नहीं बोलता? ऐसा होता है। तो इस तरह से हर एक पॉइंट को आप उसमें से निकाल लेते हैं कि इसके लिए ये चीज होना चाहिए ना। उसी तरीका से हर एक फार्मूला में हर एक सवाल छुपा होता है, उसको समझिए। आखिर ये सवाल कहता क्या, किस और हमको लेके जा रहा। अगर उसको बार बार, कम से कम किसी सवाल को 5 बार पढ़ के निश्चित रूप से आपका मैथ स्ट्रांग होगा। हम कहते हैं दुनिया में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो मैथ है। ऐसा मत बोलिएगा आप लोग कि हम मैथ पढ़ाते हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे आसान एक मैथ पढ़ते हुए आप गाना भी सुन सकते हैं, आपको जिस तरह से कोई भी काम भी कर सकते हैं। लेकिन और सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते तो गाना नहीं सुन सकते। तो मैथ एंजॉय के साथ पढ़िए, फार्मूला को समझिए, निश्चित रूप से आपको मैथ समझ में आएगा। और बताइए चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है सर, बेहतर तैयारी करने के लिए विद्यार्थी को कैसा मेहनत करना चाहिए? बेहतर तैयारी करने के लिए विद्यार्थी को किस तरह से मेहनत करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी तैयारी यदि आप 10th में हो या 12th में, मेन चीज 10th और 12th देखा जाता है। बेहतर तैयारी करने के लिए सबसे पहले खुद को बेहतर बनना पड़ेगा। अपने आप को गोल फिक्स करना है, गोल अपने आप को एम फिक्स करना है। सबसे पहले यदि हम 10th में है तो हम किस तरह से पढ़े कि हमको अच्छा मार्क्स आ गए। तो सबसे पहले आप गोल फिक्स कीजिए और किस टीचर के पास जाएंगे। सभी से सर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई अभी जो भी टीचिंग दे रहे कोई गलत नहीं पढ़ाते हैं। अपने के पास पोटेंशियल है तो बोर्ड पे आए, अगर पोटेंशियल नहीं है तो बोर्ड पे नहीं रहेंगे वो। क्योंकि ये एक बोर्ड ऐसा है जिन्होंने, जिसके माध्यम से एक अंधे व्यक्ति को प्रकाश के ओर लेके जाते हैं। किस तरह? जैसे मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन पता नहीं था, आप पढ़े तब तो जाने। जी सर। ठीक उसी तरह से इस बोर्ड पे जो भी आते हैं अच्छे, सर की बातों को सुनिए, सर की बातों को समझिए। जो पॉइंट अगर आपको क्लास में समझ नहीं आया
उस पॉइंट को सर से तुरंत डिबेट कीजिए कि सर ये हम नहीं समझे। लेकिन बच्चा करते हैं क्या, क्लास में प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में बच्चे अपने टीचर से, अपने गुरुजी से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, जिसके कारण से वो बच्चा धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और उसका रिजल्ट नहीं बनता। उससे पहले आपको ये टारगेट करना है कि हमको जो है 10th में 400 प्लस मार्क लाना है। तो उस तरह से सोचिए कि हम किस तरह से मेहनत करेंगे कि हमको 400 प्लस मार्क्स आएगा। और खास तौर से आप सबसे पहले क्लास में जो चैप्टर हो रहा है, जैसे मान चलिए मैथ में आप रियल नंबर पढ़ रहे हो, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो यदि क्लास में कल वास्तविक संख्या स्टार्ट होती है तो उससे पहले आप पढ़ के जाइए, ठीक है। जैसे मान चलिए आप सबसे पहले हमको कब देखे थे सर, जब आप कोचिंग में 8th में कितना दिन पहले, सर 2-2.5 साल पहले, जब 2-2.5 साल पहले आप हमको देखे, जब अभी आए तो हमको पहचान गए कि नहीं पहचान गए? पहचान गए। किसी तरह से पहचान के, सर के बाल ऐसे थे, सर के फेस ऐसे, सर लंबे थे, ये थे वो, तो पहचान गए ना, दिमाग में सेटअप होता। उसी तरीका से अगर हम यहाँ मेरा आवाज सुने होंगे यहाँ पे, तो हम वीरेंद्र सर है जी सर, है? उसी तरीका से अगर वास्तविक संख्या में अगर आप लोग घर से पढ़ के आते हैं, आप पढ़ के जाते हैं क्लास, जैसे वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है 10th क्लास में, ये होता है कि मान लीजिए युगल विभाजन है, उसके युगल विभाजन एल्गोरिथम है, उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए है, फिर उसके बाद जो आपको मतलब क्या कहते हैं 2 संख्या गुणनफल दिया रहेगा, उसको जांच करने के लिए है, फिर उस तरह से रहता है। तो उसको यदि आप पढ़ के जाते हैं, सर जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तब आपको सीधी तौर से पता चलेगा हाँ ये चीज पढ़ के आए थे। तो वहां पे क्या होगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा, आप भूलिए कभी नहीं। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से ये मैथ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ते, साम्राज्यवाद है, कुछ भी पढ़ते, साइंस पढ़ते, प्रकाश की परावर्तन है, मान चलिए जनन है, प्रजनन है, ये सब कोई भी चैप्टर है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी चैप्टर है, उसको क्लास से एक दिन पहले रीडिंग देके चलिए। उसमें ये लगाएंगे हमको सर को टारगेट करना है कि सर हमें क्लास में पढ़ाएंगे, हम सर के हर एक क्वेश्चन, हर एक जो भी सर पढ़ाएंगे उस टॉपिक पे हम डिबेट करेंगे। निश्चित रूप से आप धीरे धीरे क्लास में बेहतर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सर। अब ये जो मैं सर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सर अभी बहुत बच्चों के मन में ये चलता होगा जी। ये क्वेश्चन ये है कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना काल में, विद्यार्थी को कैसा घर बैठे मेहनत करना चाहिए? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस कोरोना काल में बच्चे को किस तरह से मेहनत करना चाहिए कि वो जब कोचिंग खुलेगा तो इससे पहले जो पढ़े थे वो नहीं भुला पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनने में लगता बहुत छोटा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह से आप मान के चलिए आपके पास गुरुजी नहीं है, आपके पास है क्या, मूल मंत्र, मूल बुक है। अब ये देखिए कि क्लास में अगर कुछ चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो आप उसको सेल्फ स्टडी कीजिए डेली, ठीक। यदि उसको आप कर लिए हैं तो आपके पास बुक है, तो आप प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर को पढ़िए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर हो, उसको पढ़िए और नोट करते जाइए कि इस चैप्टर में ये हमको परेशानी। आपको हाँ पढ़ने में बोरिंग लगेगा, लेकिन प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना, आप टाइम टेबल पढ़िए, 6 से 7 मैथ पढ़ेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे साइंस पढ़ेंगे, 8 से 9 क्या करेंगे सोशल साइंस पढ़ेंगे। उसके बाद इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल दीजिए, इतना टाइम में यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सही बच्चा को ये भी बोलते इसके माध्यम से आप लोग भी सुन लीजिए कि इस कोरोना काल में यदि आप घर बैठे हैं, किसी सर के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, सर आपसे छूट चुके हैं, ठीक है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो आप कीजिए क्या, तो सबसे पहले आप सब बुक खरीद लीजिए या आपके दीदी या भैया किसी से ले लीजिए और उस बुक में हर एक प्रत्येक दिन हर एक चैप्टर को पढ़िए। सिर्फ रीडिंग डालना है, कुछ नहीं करना। यदि आप रीडिंग डालते हुए निकलते हैं तो कुछ न कुछ बात ऐसा होगा जो आपके दिमाग में सेट होगा, तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बेहतर होगा। जब क्लास में पहुंचेंगे तो आप वहां पे सर को बोल सकते हैं सर इस सर को रीडिंग दिए। जब वहां पे टीचर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहां पे आपका तैयारी बेहतर होगा। और उससे अगर मान लीजिए और कोई आर्ट सब्जेक्ट है, अगर उसको सही तरीका से पढ़ लेते तो फिर क्वेश्चन आंसर उसी में है। तो रीडिंग दीजिए, अभी कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ते या गणित हो, कुछ भी, उसको अपने दिल से लगाइए। अगर दिल से लगा के रखते तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बेहतर। अगर बुक से दोस्ती तोड़ लेते तो निश्चित रूप से आपका तैयारी कहीं न कहीं खराब होते हुए जा रहे। जो भी पढ़े थे
वो भी निश्चित रूप से आप भूलते हुए जा रहे हैं। इसलिए आप कीजिए क्या, घर पे हैं इस कोरोना काल में, घर पे क्या करना है इस कोरोना काल में करना क्या, हर एक बुक को, हर एक सब्जेक्ट को सही तरीका से प्रतिदिन पढ़ना है और रेगुलर। अभी आपके पास टाइम नहीं, कोचिंग खुलेगा फिर आपको भागना पड़ेगा, आपके पास 12 घंटा आपके पास रहता है, उसमें सही सब्जेक्ट को देखिए। हाँ फोन भी चले, ऐसा नहीं फोन भी चलाइए, गेम भी खेलिए, पबजी भी खेलिए, प्रत्येक चीज कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कीजिए। वीडियो भी बना सकते हैं, जो भी कर सकते। अभी देखते बच्चा सब इंस्टाग्राम पे कौन कौन आया, मौज आया है, एमएक्स कौन कौन आया हमको तो पता नहीं, सब पे बच्चा से देखते, गर्ल्स बॉयज सब वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। ऐसा नहीं, एंजॉय कीजिए, टीवी में फिल्म देखिए, सब कुछ देखिए, सीरियल देखिए, लेकिन उसके साथ साथ एक दिनचर्या अपने लिए सोचिए आखिर हमें करना क्या है। हमको तो पापा में जन्म दिया है, पापा को एक ही लालसा है कि मेरा बेटा कुछ, बेटी कुछ बन के दिखाए। तो प्रतिदिन कुछ समय अपने बुक को भी दीजिए और जो बिल्कुल रीडिंग मारिए। इस तरह से आपका तैयारी बेहतर होगा और जैसे कोचिंग खुलेगा अपने कोचिंग में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। इसमें आप फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं फिर भी आप मैथ पढ़ाते हैं, चलिए, जब गए आप कोचिंग में 8 में गए तो 8 से देखिए आप मैथ पढ़ाते हैं। चलिए, आप साइंस में हमसे पढ़े हैं? जी सर। साइंस हमसे पढ़े आप? सर हम आपसे नहीं पढ़े हैं। चलिए, तो साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले आपको बता दो कि ये क्वेश्चन तो मेरे अंदर से आप निकाले हैं। यदि हम फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं और मैथ क्यों पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा सकते, उसके पीछे प्रति जिज्ञासा होना चाहिए। और खास तौर से मैं मैथ पढ़ना इसलिए स्टार्ट किए, जब कोचिंग स्टार्ट किए 2017 में, 14 में, 2017 में, तो उस समय मेरे पास मैथ का टीचर था। बहुत टीचर को मैं तैयार किया था कि मैथ का कोई टीचर हो जाए, लेकिन वही उस तरह से मेरे अकॉर्डिंग वो तैयार नहीं हो पाए, जिसके कारण से मैं साइंस छोड़ के मैथ को उठाया। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी कोचिंग को नंबर 1 तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चा को यदि मैथ नहीं बनता है तो आपके कोचिंग को अलविदा कर सकते हैं। और खास तौर से आप बोलेंगे साइंस भी इतना कठिन, लेकिन बच्चे में कुछ होना चाहिए डेली प्रतिदिन कुछ नया सीखने का, और उससे अगर मैथ बनना शुरू हो जाता है तो वो बेहतर करने की कोशिश करता है, और बच्चा को लगता भी है कि मैथ भारी है और मैथ बनना शुरू हो गया है। इसी कारण से मैं अपने गुरुजी से बात किया, बहुत ऐसे सर थे, इससे मान के हम मधेपुरा में पढ़े थे, पटना में सर लोग से भी बात किए कि सर इस तरह से कहानी है, मैथ पढ़ाना मतलब साइंस में पढ़ा रहा हूँ और मैथ मेरे सर है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर बोले एक बार अपना से मैथ लो, फिर देखो कि किस तरह से बच्चा जुड़ता है। फिर मैं मैथ पढ़ाना शुरू किया और निश्चित रूप से कहीं न कहीं अच्छा लगा और बच्चा मैथ पढ़ने में जिज्ञासा हो गया, और जिस महल्ला से हो सके जैसे सुना बच्चा और उस तरह से वो मैथ पढ़ने के लिए जिज्ञासा और मेरे पास पढ़े। वैसे तो आप लोगों को ये भी बता दो, मैं 5 क्लास से ही मैथ को इस तरह से गले में लगा लिए थे, इस तरह से दिल में लगा लिए थे कि 5 क्लास में थे उस समय 10th का सवाल मैं बनाने की प्रयास करता। मेरे पापा जी के माध्यम से मैं 10th का सवाल भी सॉल्व करते थे, और अभी भी यदि अंडर 12 तक कोई भी सवाल आवे, यदि हमको बन गया तो निश्चित रूप से बच्चे को निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करूंगा और समझा ही देता, और उस टाइप से सवाल बच्चा निश्चित रूप से बना लेते हैं। यही कारण था कि मैथ पढ़ाने का मेरा ये जिज्ञासा नहीं था। और खास तौर से ये बता दूं कि 11th-12th मैं 10th तक मैथ पढ़ाता था, 11th-12th में मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था, करने वाले थे, और जिज्ञासा भी ये था कि मैं आगे फिजिक्स पढ़ाए, क्योंकि फिजिक्स से मेरा सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे क्लास से, हमारे कोचिंग से रिजल्ट हुआ, उस बच्चे का लगातार प्रयास था कि सर हम लोग मैथ रखेंगे और मैथ आप ही से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे से ये कॉल आ रहा था, और हम उन बच्चों को बोले ठीक है आप लोग तब तक वेट कीजिए, हमें सोचने का मौका दीजिए। आखिर मैथ को हम तो लगभग 5 साल से नहीं देखे हैं 11th-12th मैथ को, एक बार देखने का मौका दीजिए। फिर हम 1 महीना समय लिए, फिर सेल्फ स्टडी किए, और हमको लगा कि मैथ हम पढ़ा सकते हैं। फिर बच्चा का क्लास स्टार्ट किए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ। आप ही गाँव का आशीष था, उससे जान सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे थे, गर्ल्स बॉयज बहुत पढ़े थे, ठीक ना। इस बार भी रिजल्ट अच्छा, पिछले साल रिजल्ट अच्छा हुआ, और इस कारण से ही मैं मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि मेरा साइंस वीक है,
यदि आप साइंस भी पढ़ेंगे तो साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, मैथ पढ़ेंगे मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, बाकी और सब्जेक्ट मैथ और साइंस के अलावा और सब्जेक्ट में बेहतर नहीं दे सकता हूँ जिस तरह से मैथ और साइंस दे सकता हूँ। और एक बात बता देता हूँ कि मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता था, मेरे कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी के टीचर आए हुए थे, उनका फी बहुत ज़्यादा था, उसका पेमेंट जो करते बहुत ही हाई था। तो सर को बोले, सर बोले सर इतना ही फी लेंगे, हम इतना पैसा लेंगे, फ्री पढ़ाएंगे। तो अपने आप में झांके कि मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो उस समय मैं 9th और 10th का बायोलॉजी के बुक लिए और उसको देखने के बाद लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर बायोलॉजी भी पढ़ाए, केमिस्ट्री भी पढ़ाए और फिजिक्स भी पढ़ाए। 2018, 19, 20 में तो मैं 20 में भी कुछ पढ़ाए, 18, 19 में जो ये बच्चा मेरे पास से रिजल्ट आउट हुआ उससे आप मिलेंगे तो वो बच्चा बोलेंगे कि हाँ वीरेंद्र सर साइंस किस तरह से पढ़ाए थे। सिर्फ 1 महीना में 3 सब्जेक्ट पढ़ा के उनको हाथ में दिए थे और निश्चित रूप से क्लास में ही याद करवा देते हैं। और इसी कारण से मैं मैथ पढ़ाना शुरू किया। और कोई क्वेश्चन? चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ तक पहुँचे। और हमारे बीच एक छोटा सा बच्चा है, उससे आप, इसका नाम शिवम कुमार है, इस बार नवोदय का एग्जाम देगा, बहुत ही बेहतर तैयारी है और अभी मेरी मार्शल में तैयारी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से ये नवोदय में अपना रिजल्ट देंगे और अपने पापा मम्मी के नाम को रोशन करेंगे। बताइए, आपको नवोदय की तैयारी करते हैं आप कैसा लगता है आपको? हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कुछ बताइए किस तरह से नवोदय की तैयारी करते हैं? नवोदय में क्या क्या पढ़ने को मिलता है? गद्यांश मिलता है, मैथ मिलता है और मिलता है रीजनिंग। तीनों पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, कंप्लीट हो आपका कितना % तैयारी हो चुका है? 98%। यानी कि आप बिल्कुल कंप्लीट है इस बच्चे का तैयारी। और कोरोना काल में इसका एग्जाम नहीं हो पाया, जिसके कारण से इनमें कुछ समस्या हो रहा है कि एग्जाम कब हो जाए, क्योंकि जो बच्चा तैयार हो चुके हैं उस बच्चा का एग्जाम लेने में बेहतर होता है। और कुछ बताइए, आपको कोई ऐसा सवाल होता है जो अपने सर से पूछ सकते हैं? हमको नहीं है सवाल। ऐसा कोई सवाल नहीं है। आप बताइए आगे चल के क्या बनना चाहेंगे? CID ऑफिसर। CID ऑफिसर, बहुत ही अच्छा सोच है। अपने बारे में कुछ बताइए। हम शिवम कुमार हैं। अपने पापा जी का नाम बताइए। दिलीप पंडित। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रयास, मेहनत कीजिए, आगे चल के बहुत ही बेहतर रहिएगा। चलिए, ऑल द इस सबको क्या बोलना चाहिए? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। हाँ। बोलिए एक बार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट भी कीजिए।